हेलो स्टूडेंट, साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। देखिए इसकी एक्सरसाइज, अ कॉइल रेफर्स टू। एक कॉइल किसके बारे में बताती है? कॉइल का मतलब होता है एक वायर जिसको सर्कल के फॉर्म में ट्विस्ट करके बनाया जाता है। सेकेंड, द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन विच द वर्किंग ऑफ अ फ्यूज इज बेस्ड। वो करंट का इफेक्ट जिसके ऊपर फ्यूज बेस्ड होता है। फ्यूज कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। ठीक है। थर्ड, अ फिलामेंट ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट इज़ यूज्ड इन। जो लो मेल्टिंग पॉइंट का फिलामेंट है वो किस में यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज में किया जाता है। और सर्किट डायग्राम इज, सर्किट डायग्राम क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट की ड्राइंग है जिसके अंदर स्टैंडर्ड सिंबल का यूज़ किया जाता है और अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए किया जाता है। फिफ्थ है, इन एन इलेक्ट्रिक बैल्ब। इलेक्ट्रिक बैल्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंटरप्टर और हैमर, इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह काम करता है जब उसके अंदर से करंट को पास करते हैं उस समय। एट्थ क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर मेल्ट। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है अगर उसके अंदर से जो बहने वाला करंट है उसके अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाए, सेफ लिमिट को भी क्रॉस कर दे। फिर आते हैं वन वर्ड, द अफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन करंट कैरिंग वायर इज़। जो अफेक्ट करंट कैरिंग वायर के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीटिंग अफेक्ट कहते हैं। फिर सेकेंड है, द प्रिंसिपल ऑन विच वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल डिपेंड। इलेक्ट्रिक बेल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? मैग्नेटिक अफेक्ट के ऊपर। अनब्रोकन पाथ को क्या कहते हैं? जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। फोर्थ है सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है जिसके अंदर एक्सेस करंट फ्लो होने पर वो उसको रोक देता है। फिफ्थ है, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर एंड वाटर हीटर यूज़। ये सब जो अप्लाइंसेज है ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? हीटिंग अफेक्ट पर। अ पीस ऑफ वायर ट्विस्टेड टू फॉर्म अ सर्किल। एक वायर के टुकड़े को ट्विस्ट कर करके, रैप कर करके सर्कल के फॉर्म में बनाया जाता है जिसे कॉइल कहते हैं। सेवंथ है, ए ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट की ड्राइंग जिसके अंदर स्टैंडर्ड सिंबल्स का यूज़ किया जाता है उसे सर्किट डायग्राम कहते हैं। एट्थ है, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर एंड बिहेव एज अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट का वो अफेक्ट जब उसके अंदर से करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इस अफेक्ट को हम मैग्नेटिक अफेक्ट कहते हैं। नाइन्थ है, एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच। एक ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाला स्विच है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रिवेंट करता है ओवरलोड होने से और शॉर्ट सर्किट होने से। इसको हम एमसीबी कहते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच से हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? एमसीबी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। दो या दो से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशंस को बैटरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश। जब भी करंट पास होने लगता है, स्विच ऑन होता है रूम हीटर का, तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। द सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस अभी हम पढ़ा था, कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो जाएगा। थर्ड है लॉन्गर लाइन इन अ सिंबल। जो सेल का सिंबल होता है उसमें बड़ी वाली लाइन किसको दिखाती है? पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है। दो या दो से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं? हम बैटरी बोलते हैं। द फिलामेंट ऑफ डैश इज़ मेड फ्रॉम एलिमेंट हैविंग डैश मेल्टिंग पॉइंट। फिलामेंट जो होता है बल्ब के अंदर का, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। फिर सिक्स्थ है, इफ़ अ लीव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैपन्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर। जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तब शॉर्ट सर्किट होता है। द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट। अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाए किसी वायर के अंदर, किसी सर्किट के अंदर, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो वो किस लिए होता है? ओवरलोडिंग के कारण से होता है। फिर एट्थ आता है, ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज आर फिटेड विद अ हीटिंग कॉइल मेड फ्रॉम डैश वायर। जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उनमें एक कॉइल लगी हुई होती है, हीटिंग कॉइल, जो किससे बनी हुई होती है? नाइक्रोम के वायर से बनी हुई होती है। नाइक्रोम हैज़ हाई डैश। नाइक्रोम में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक बैल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक बैल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, राइट, ट्रू आ जाएगा। फिर सेकेंड है, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल। अगर हमारे को बैटरी बनानी है दो सेल की तो नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होता है, तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं।
थर्ड है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। फॉल्स होगा क्योंकि अब वो मैग्नेट बन चुका है तो आयरन को तो अट्रैक्ट करेगा ही। फिर फोर्थ है, वैन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट है जो फ्यूज से पास हो रहा है उसने अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया तो फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, राइट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। फिर सिक्स्थ है, ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज कंटेन एटलीस्ट वन ड्राई सेल, सभी सर्किट के अंदर कम से कम एक सेल तो होता ही होता है, राइट। एक्सेसिव ओवरलीडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ लॉन्ग पीरियड में लीड टू फायर, अगर लगातार बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग होती रहे किसी सर्किट में तो वहाँ पर आग भी लग सकती है, राइट। ग्रेटर इज़ द करंट इन द वायर हॉटर इट विल बी, जितना ज़्यादा करंट होगा वायर उतनी गर्म होगी, राइट। फिर नाइन्थ, सर्किट डायग्राम इज अ ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्टैंडर्ड सिंबल, सर्किट डायग्राम क्या है, एक ड्राइंग है जिसके अंदर स्टैंडर्ड सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, ट्रू हो गया। फिर आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, मैच द फॉलोइंग के अंदर देखिए मेल्ट्स ईजीली, मेल्ट क्या होती है ईजीली, फ्यूज़ की वायर। फिर सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम एक ड्राइंग है। सेफ्टी डिवाइस कौन सा है, सेफ्टी डिवाइस हो जाएगा फ्यूज़। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, अचानक से जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है तब डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। फिर ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर ओवर हीटिंग हो जाती है। फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी, एमसीबी क्या है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देता है, रोक देता है। फिर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट क्या है, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट किसी पॉइंट से टूटा हुआ हो, ब्रोकन हुआ हो। नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता किसमें, एक ओपन सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन गिव रीज़न और वेरी शॉर्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।